हाय गाइस, वेरी वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी इसे हम बोलते हैं। अब ये होता क्या है कि पहले हमको ये दिया जाता था y इज इक्वल टू एफ एक्स, और हमें बोला जाता था कि y को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखते थे dy बाई डी एक्स, और इसे बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या सिंपली इसे आप y1 और y डैश से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अब जो है, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि जो आपका dy बाई डी एक्स है उसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये है कि ये एक बार और से डिफ्रेंशिएट होने के बाद फर्स्ट से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। मतलब कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसे हम y2 से और y डबल डैश से डिनोट करेंगे और इसे बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब गाइस, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे आप एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये सेकेंड से किस में चेंज हो जाएगा? सेकेंड से थर्ड में चेंज होगा, और हम क्या लिखेंगे? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और इसे हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। या आप इसे y3 भी बोल सकते हैं, या y के ऊपर 3 डैश दे के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें बिल्कुल आपस में बराबर है। तो गाइज इस तरह से आप आगे तक जा सकते हैं और nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक का हम बात कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल के लिए हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन को और ज़्यादा सीखते हैं। अपने सामने सवाल है कि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, और क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब गाइज फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करेंगे हम, और फर्स्ट ऑर्डर को वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर हम सेकेंड ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए y लॉग ऑफ लॉग एक्स का हमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अब जैसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन का मैं बात करूंगा, आपके दिमाग में एक ही रूल आएगा, वह है चैन रूल। और आपको पता है कि log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1 बाई एक्स। मतलब कि अगर x के जगह पे ऐसा मैं बोल दूं कि x के जगह पे इस बार x ना रख के log x रख दिया गया है, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं है सर, जैसे x को 1 बाई एक्स कर दिए वैसे ही log x को क्या कर देंगे? 1 बाई log x। मतलब कि log x, log ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई log x। लेकिन चैन रूल के हिसाब से हर फंक्शन को सेटिस्फाई करना है, मतलब कि इस log x का डिफ्रेंशिएशन एक बार फिर करेंगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा। इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा? 1 बाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स, विच इज़ नथिंग बट 1 बाई एक्स लॉग एक्स। अब गाइज इस 1 बाई एक्स लॉग एक्स को अगर हम उठा के ऊपर फेंक दे तो इसके साथ एक गिफ्ट हैम्पर लग जाएगा -1 वाला। अब ये अपने पास कुछ इस तरह का हो गया है कि x टू द पावर n, और इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता है n x टू द पावर n माइनस 1। अब जब दूसरी बार इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालने जाएंगे तो हम इस पूरे फंक्शन का एक बार में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और सोचेंगे कि x टू द पावर n के जैसे है। तो गाइज n नीचे में आ गया और n माइनस 1 यहाँ पे हो गया और x वैसा ही रह गया। लेकिन चैन रूल के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन में हर एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो गाइज इसको जब डिफ्रेंशिएट करने जाइएगा आप, तो ये कुछ u इंटू भी के तरह बिहेव करेगा। और u भी रूल पता ही है आपको कि u को हम बाहर रखते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, और फिर क्या v को बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी एक्स इज नथिंग बट 1 हो जाएगा।
तो इस तरह से इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो अपने सामने -1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। अब गाइज आगे बढ़ेंगे और एक और क्वेश्चन लेते हैं और कोशिश करते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का। तो अपने सामने क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखिएगा एक ही रूल आपके दिमाग में काम करेगा, वह है यूवी रूल। और गाइज इसको मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है फंडामेंटल रूल्स के अंदर। तो आप इसे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे इसे सीख सकते हैं। तो अपने सामने जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी हो जाएगा, और u को हम बाहर रखते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन यानी कि sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या cos x, और फिर v को बाहर रखेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन मतलब कि x का डिफ्रेंशिएशन इज नथिंग बट 1। तो ये अपने सामने क्या आ गया है गाइस, x cos x प्लस sin x, ये dy बाई डी के बराबर है। अभी हमको क्या करना है, ये फर्स्ट ऑर्डर मिल चुका है, हमें फाइंड क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर, मतलब एक बार फिर से इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये पहले तो ये क्या है, इस फंक्शन को हम पूरे फंक्शन को एक मान सकते हैं, इसको दूसरा। तो दोनों फंक्शन एडेड है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट हुआ। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने जाइएगा तो ये बिहेव कैसे करेगा, u v के जैसे। अब फिर से सेम काम, u को बाहर v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को बाहर u का डिफ्रेंशिएशन, और ये साइन का डिफ्रेंशिएशन cos आ गया। अब गाइज क्या करेंगे, जस्ट इसको रीअरेंज कर देना है, और cos और cos मिलके 2 cos बन गया, एंड माइनस x साइन x। तो इस तरह से आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल चुका है। अब गाइज आपके सामने 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने होमवर्क में रखा है, और आपको ये बात तो पता ही है कि होमवर्क वाले ही क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो में शामिल होने का मौका देते हैं। तो गाइज कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में शामिल कर सकूं। तो चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अपने सामने क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और हमें प्रूफ करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो कॉस बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब गाइज ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ये है क्या, y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सेक एक्स। अब गाइज मैं अगर आपको ये बताऊं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या होता है गाइज, सेक स्क्वायर x, और सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक x का होता है सेक x tan x। अब जैसे ही y को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x प्लस सेक x tan x। अब गाइज एक जो फंडामेंटल ट्रिक है, एक लॉजिक है जो मैथ्स में आपको याद रखना है, कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म अगर आपको दिया रहे तो आप कोशिश कीजिए कि उन्हें साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स में बदल के ले आएं। अब इससे क्या होता है कि इन तीनों पे हम बार बार काम करते हैं, तो अपने लिए इन तीनों पे काम करना थोड़ा सा आसान होता है, कंपेयर टू अगर अपने सामने सेक एक्स हो, कॉसेक एक्स हो या कॉट एक्स हो। ये थोड़े से अपने लिए ऑड होते हैं, ये अपने लिए जो है जान पहचान की तरह होता है, क्योंकि हम हमेशा इन्हीं पे काम करते होते हैं। तो गाइज हम क्या करेंगे, इस सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स, और टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब जैसे ही ये चीज़ आप लिखिएगा तो यहाँ कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर पहले से था। तो गाइज ये कॉस स्क्वायर अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स मिल जाएगा हमें। और कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, हमें ये बेसिक सा फॉर्मूला पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस साइन को मैं उधर भेज दूँ अगर, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मतलब कि इस कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को, इस कॉस स्क्वायर एक्स के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
लिख सकता हूँ। अब गाइज अगर इस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब कि ये कुछ आपको इस तरह भी दिखेगा, और अगर आप ये देखने में सफल रहें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह भी आपको दिखेगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ और नहीं बल्कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होते हैं। मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब गाइज अगर आप ये बात को समझ गए हैं कि मैं इस चीज़ को यानी इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ, तो चलिए इसे हम लिख के देखते हैं क्या होता है। तो गाइज जैसे ही आप उसको लिखेगा तो ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स एक दूसरे को मर मिटा देगा, काट देगा। तो बचेगा क्या, 1/1 माइनस साइन एक्स। और 1 माइनस साइन एक्स को जब मैं उठा के ऊपर फेंकूंगा तो ये -1 वाला गिफ्ट हैम्पर इसको मिलेगा। और जैसे ही ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा हमें dy/dx का एक वैल्यू भी मिल जाएगा। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर y/dx² के टर्म में। मतलब इसे हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो गाइज इसको हम दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे हम कैसे सोचेंगे, x⁴n के जैसे। तो ये -1 बाहर आएगा और ये एक और ऊपर में -1 इंटू -1 -2 हो गया। और वापस इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस cos x मिल जाएगा। और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, मतलब cos x/1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब गाइज ये अपने सामने क्या मिला, d² y/dx², क्या cos x/1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और मेरे ख्याल से हम लोगों को यही चीज़ प्रूफ करने के लिए इस क्वेश्चन में दिया गया था। तो इस तरह से ये चीज़ प्रूफ हो चुका हो। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं, जो कि कुछ डिफरेंट है, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। और इसी तरह का सवाल बोर्ड में पूछा जाता है आपसे, खास करके ये CBSE बोर्ड वालों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड वाले या अदर बोर्ड वाले इसे स्किप कर सकते हैं, या मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आप सीखने को तो हर किसी को सीखना है, बट CBSE वाले तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो चलिए y=, हम क्वेश्चन क्या है अपने सामने, y=, साइन ऑफ log x। और हमें प्रूव ये चीज़ करना है, x² d² y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y=0। अब गाइज ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बेसिक से सोचना है। अब यहाँ पे आप पहले ध्यान दीजिए कि एक तो dy/dx इन्वॉल्व है, मतलब dy/dx हमें निकालना पड़ेगा। फिर d² y/dx² इन्वॉल्व है, मतलब कि हमें d² y/dx² भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, y= साइन log x को हम dy/dx निकालेंगे। तो हमें ये बात पता है कि अगर साइन x हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है cos x, है ना। अब इस x के जगह पे क्या होएगा, इस तो x के जगह पे क्या आप बोलिएगा कि सर x के जगह पे तो log x है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा cos log x। लेकिन log x क्या है, चैन रूल से वापस फिर से डिफ्रेंशिएट होगा। तो चैन रूल से डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये क्या हो जाएगा 1/x, मतलब हमें dy/dx कितना मिल गया, cos log 1/x। अब यहाँ पे इस वाले x को, ये जो नीचे में x है, अगर आप इसे उठा के फेंके तो किसी भी चीज़ को नीचे से उठा के फेंकिएगा तो ऊपर ही जाके गिरेगा। तो इसे उठा के हम फेंक दिए, तो मतलब x dy/dx = cos ऑफ log x। अभी गाइज ये अपना काम हुआ नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है। अब देखिए x dy/dx मिल चुका है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये चीज़ निकालो। तो फिर से हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, और जब दोबारा इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गाइज आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इस चीज़ को आपको u इंटू v की तरह सोचना है। अब u इंटू v से मेरा मतलब है कि आप x को u मान लीजिए और dy/dx को v मान लीजिए। तो u को बाहर रखते हैं और dy/dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब d² y/dx² प्लस
का साइन देते हैं बीच में यूवी रूल में, और फिर v को बाहर रखते हैं, मतलब dy बाई डी बाहर है, और dx का डिफ्रेंसिएशन मतलब कि dx बाई डी। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। चैन रूल आपको मैं अभी जस्ट समझाया हूँ कि कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, और x के जगह पे log x है तो x के जगह पे log x लिख देंगे, और चैन रूल के हिसाब से log x का एक बार फिर डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1/x मिल जाएगा। अब गाइज इस चीज़ को अगर आप रीअरेंज कीजिएगा तो x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स बाई एक्स। अब क्या होगा कि अगर इस x को मैं उठा के इधर फेंक दूँ तो ये जाएगा तो x से x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x आ गया तो x डिवाई बाई डी एक्स। लेकिन ये चीज़ है क्या, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए तो यही तो अपना y है जो क्वेश्चन में गिवन था, यही चीज़ तो अपना ये वाला y है, ये वाला जो क्वेश्चन में गिवन है। मतलब इस पूरे चीज़ के बदले हम खाली y भी लिख सकते हैं। तो गाइज इस पूरे चीज़ के बदले हम y लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या किए, इस पूरे चीज़ के बदले y को सब्स्टिट्यूट कर दिए तो अपना रिजल्ट मिल गया। फिर इस y को इधर ले आएंगे, तो यही तो प्रूव करना था आपको कि एक्स स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को गाइज हम ऐसे सोचते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए देता हूँ, जो आपको घर पे ट्राई करना है। और बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, बस ऊपर का डाटा मैंने चेंज किया है। तो गाइज आप इसे सोल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में शामिल कर लूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x, और हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब गाइज जैसे ही ये चीज़ मुझे दिखेगा, अब हमें पता है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही। लेकिन गाइज इस x के जगह पे अगर tan इनवर्स x दिया हुआ है तो e टू द पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर tan इनवर्स x होगा। लेकिन चैन रूल यहाँ पे आएगा और बोलेगा कि tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करो, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको जैसे ही मिला है ना, आप क्या करोगे, इस चीज़ को देखोगे ध्यान से तो आपको नज़र आएगा कि ये तो मेरा y ही है। तो क्या इस चीज़ के जगह पे मैं y लिख दूँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। अब इस चीज़ को उठा के आप इधर फेंकिएगा तो y अकेला बचेगा, और अगर इसको मैं वापस डिफ्रेंशिएट कर दूं तो आप कैसे सोचेंगे, ये चीज़ को आप u मान लीजिए, इसको आप v मान लीजिए। u बाहर रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v बाहर रखेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन, और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अभी गाइज आप जैसे ही इसको डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड लाइएगा तो यहाँ पहले से क्या था अपना, एक डी वाई बाई डी एक्स था और दूसरा डी वाई बाई डी एक्स एक और आ गया। मतलब यहाँ से जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो 2x और -1 और कॉमन रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, और यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। तो ये अपना प्रूफ हो चुका है। तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का डाउट हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है गाइस, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ डिस्कस कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप चैनल का भी ग्रुप डाल देता हूँ, ताकि आप मेरे साथ डिस्कशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।